मतलब आज चेल्सी का वो था डिस्कशन, तो बंदा चेल्सी की जैकेट पहन के आया, मेरा यूनाइटेड की थी नहीं। यूनाइटेड की बनती भी नहीं ना चेल्सी का। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने ऐसे अर्जेंटीना और पोर्टुगल का किया था, इस तरीके से मैं अभी यूनाइटेड का नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे दिन चल रहे हैं। आई एम हैप्पी। चेल्सी फैंस आर नॉट। इंजरी लिस्ट, फॉर्म, अ मैनेजर हु हैज नॉट सेटल्ड अप टिल नाउ। माइक, हाँ अब माइक पे बोलेंगे क्या, मतलब किस बात पे रोना डाले इंजरीज़ के ऊपर। इंजरीज़ को साइड पे रखो, मैनेजर को लाओ। वो चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, इंजरीज़ को तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। हाउ वुड यू स्टार्ट योर फॉर्म, हाउ वुड यू स्टार्ट योर सीजन। देखो अगर हमने शुरू में भी सीज़न में हमने जब ट्रांसफर्स को लेके वीडियो बना रहे थे, तुम्हें याद होगा, तो मैंने बोला था कि चेल्सी के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस वक्त हम क्या साइनिंग्स करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स साइन और अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल थे और चेल्सी क्या साइन कर सकती थी। चेल्सी की मैनेजमेंट चेंज हुई, ओनर चेंज हुआ, वो एक पैशनेट ओनर चेल्सी का, जो कि जिसने चेल्सी को बनाया, जो चेल्सी आज है, जो एक बड़ा नाम है, वो उसी ओनर की वजह से है। और वो ओनर आउट ऑफ नो वेयर वो चला जाता है किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो वर्ल्ड वाइड क्रिएट हुए। दैट्स व्हाट आई वाज गोना मेंशन। एक पॉलिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है इसके अंदर, सिचुएशन ऐसी हो गई, बट द पैशन दैट ओनर हैड वो एक अलग हाँ, वो मैं समझता हूँ, मैं हमेशा से इस बात को ओन करता हूँ। मेरे से बहुत सारे चेल्सी फैन डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो वो बंदा चेल्सी का फ़ैन था, शायद वो हम भी नहीं हो सकते। ठीक है ना। उस बंदे ने हर बार शो किया कि वो हमसे बड़ा फ़ैन है। उसने हर बार मुश्किल डिसीजंस लिए, उसने हर बार ऐसे डिसीजंस लिए जो चेल्सी फैंस कई दफ़ा रोमन को हेट कर चुके हैं, मगर उसके डिसीजंस टर्न आउट टू बी गुड हुए फॉर चेल्सी। और आज जो चेल्सी है उन्हीं डिसीजंस की वजह से। तो रोमन अब्रामोविच की जो एफर्ट्स थी चेल्सी को लेकर, जो अच्छा यू कंटिन्यू। तो बिल्कुल तुम्हारा एक जो तबसरा जो है वो चलेगा। मेरा एक ये चीज़ एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं अगेन हम लोग अपने अपने क्लब्स को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर तो मैं कहूँगा कि तुम एग्री करोगे कि जो पैशन जितना ज़रूरी है किसी भी ओनर के लिए, वीक इन वीक आउट, जिस तरह हम लोग रोमन अब्रामोविच को बैठे हुए देखते थे, कोई भी मैच हो, ही यूज्ड टू बी देयर इन द स्टैंड्स। वो चीज़ यूनाइटेड या और भी ओनर्स के अंदर हम लोग मिस करते आ रहे हैं, जो कि एक बहुत क्रूशल है। पैशन की बात जहाँ आती है, हाँ, जो कि हाँ, मतलब हालांकि कितने बिजनेस और है, बट वीक इन वीक आउट चेल्सी के मैच में आपको ज़रूर देखेगा। वी सॉ हिम ग्रू ओल्डर on those stands, from those colored hairs to white hairs, from the white beard on the stands. तो वही पॉइंट बीइंग यूनाइटेड फैन हम लोग मिस करते हैं, जो कि बहुत क्रूशल है। यूनाइटेड आप किसी भी क्लब का ओनर होने के साथ आपका पैशन होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलसिला यहीं से शुरू हुआ कि जब टॉड बोहेले आया और टुखेल की उससे नहीं बनी, क्योंकि वो रोनाल्डो को साइन करना चाहता था। ठीक है, ऑल्दो मैं उस साइनिंग के अगेंस्ट था, मैं एक तरीके से अगेंस्ट भी था, अगेंस्ट में सिलसिले में था, क्योंकि चेल्सी का जो प्रोजेक्ट है उसमें वो नहीं फिट बैठ रहा था। और शॉर्ट टर्म हाँ, लेकिन फेवर में इसलिए था कि मुझे पता था अगर वो आता है तो उसके साथ जो सोशल मीडिया फेम आता है और जो चेल्सी को चाहिए, डेफिनेटली बात है, चाहिए वो ऑब्वियसली बात है, चाहिए। रोनाल्डो जहाँ जाएगा वो एक फेम लेके जाएगा, लाएगा। लेकिन किसी भी प्रीमियर लीग टॉप क्लब को, एटलीस्ट चेल्सी को, मैं डोंट से दिस, मेरे लिए ये है कि तुम्हारे एक शॉर्ट टर्म, देखो गोल स्कोरिंग बहुत बड़ा इशू था तुम्हारा। एटलीस्ट मैं रिसेंटली अभी कुछ पोस्ट वर्ल्ड कप और डिप्रेशन इशू की वजह से मैं जो फुटबॉल नहीं फॉलो कर पा रहा, लेकिन आई वॉज प्रीटी अवेयर अबाउट द चेल्सीज फॉर्म इन द स्टार्टिंग वीक्स ऑफ द प्रीमियर लीग। तो जो गोल स्कोरिंग इशू, इनफैक्ट हैविंग ओबामेंग, स्टर्लिंग, जितने भी प्लेयर्स थे ऑन एंड ऑफ, जितनी भी ट्राई की, till Tuchel was sacked and then this new manager was Potter was brought in. तो एक शॉर्ट टर्म गोल स्कोरिंग इशू के लिए मुझे लग रहा था तुम बहुत ज़्यादा इस फेवर में हो, लेकिन आई नेवर न्यू कि तुम मतलब एक उसके लिए। नहीं, मैं दोनों के लिए था, क्योंकि वो शर्ट सेल्स वगैरह ये पूरी दुनिया में है। देखो रोनाल्डो के फैन सारी दुनिया में है, ठीक है। अब वो जैसे अल नसर की वजह से सारी दुनिया में अल नसर एकदम से फेमस हो गई, वही चेल्सी को भी चेल्सी के शर्ट्स बिकती। वो के अलावा हमने नाम भी नहीं सुना था किसी क्लब का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने तो अल हिलाल का भी नहीं सुना था, सामने बात है। हाँ, अल हिलाल वो खेलती थी, क्लब वर्ल्ड कप वगैरह में आ जाती थी, ठीक है। तो ये इस वजह से वहाँ पर एक सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ। और ये बात सच है कि जब टुखेल सैक हुआ तो टुखेल की परफॉर्मेंस जो थी, यानी कि चेल्सी की परफॉर्मेंस थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो प्लेयर्स की वजह से थी। मैं हमेशा से कहता हूँ, आपने सीज़न का सबसे पहला प्लेयर जो साइन किया वो स्टर्लिंग था, और वो ठीक ठाक महंगा साइन किया आपने। और वो मैं शुरू से कहता था कि जब तुम्हें याद होगा, मैं कहता था कि पेप गार्डियोला सबसे पहले अगर किसी प्लेयर को हटाएगा तो वो स्टर्लिंग होगा, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि वो हमारे मत्थे आएगा, ठीक है। और टुखेल का मेन प्लेयर था वो, टुखेल ने अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको साइन किया था, ठीक है। और ये सोच रख के एक ऐसे प्लेयर को खरीदना कि एक चैंपियन जो है आपका, डोंट ट्रेड हिम सो बैड यार। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखो मैं कह रहा हूँ एक प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन है इस वक्त, मैनचेस्टर सिटी है। अगर एक चैंपियन अपने पास से किसी प्लेयर को जाने दे रहा है और फिर आप उसको ले रहे हो चैंपियन बनने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से घाटे का सौदा है।
ठीक है ना, और ये तुम्हारी सोच हो सकती है। आई डिसएग्री मैम, एक फुटबॉल टैक्टिक्स के हिसाब से देखा जाए, इट्स अबाउट हाउ यू यूज द प्लेयर उमर देखो, इन मैं द स्टार्ट। समझता हूँ देखो अभी तुम बोल रहे हो, तुम एक चीज़ को एग्री करते हो कि कैसेमीरो बहुत यूजफुल साइनिंग चल रही है यूनाइटेड के लिए है। 40 मिलियन फॉर अ 30+ ईयर ओल्ड जो कि एक चैंपियंस लीग सब चीज़ छोड़कर आ रहा है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईमान भाई से बताना, डिड यू एक्सपेक्ट सच परफॉर्मेंस फॉर कैसेमीरो अप टिल नाउ, या टीम के साथ जितना जल्दी जैलन कर गया? हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। इट्स अबाउट हाउ यू यूज द प्लेयर, मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि कासिमीरो एक परफॉर्मिंग प्लेयर ही था। आप परफॉर्मिंग प्लेयर को ही लेकर आए हो अपने पास ना। आप डिमोटिवेशन की बात कर सकते हो कि वो डिमोटिवेट हो सकता है, अपने अंदर ही अंदर डिप्रेशन हो सकता है कि किस क्लब से किस क्लब में आ गया, लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छी थी ना उसकी। स्टर्लिंग की परफॉर्मेंस भी गिरी हुई थी ना, स्टर्लिंग कोई अच्छी परफॉर्मेंस के साथ तो चेल्सी नहीं आया। खैर ये तो बहुत सारी बातें हो गई। और फिर जो इशू रहा हमारे पास कि आप ऑबमायांग लेते हो, आपके पास एक स्ट्राइकर है ऑबमायांग के नाम पे, और आप उसको भी आ जाओ थोड़ा, क्योंकि बहुत हाँ प्लेयर बाय प्लेयर, और फिर पॉइंट ये है कि आप उसको खिलाते नहीं हो। आप हैवर्ट्स को यूज करो। हैवर्ट्स इज नॉट अ स्ट्राइकर, हैवर्ट्स इज टोटली नॉट अ स्ट्राइकर। ठीक है ना, आप उसको स्ट्राइकर खिला रहे हो तो वो बिल्कुल भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा। और ग्राहम पॉटर, देखो माजी की अगर हम बात करें ना, प्रीवियसली चेल्सी जब मैनेजर सैक करती थी तो पहले उनका बैकअप प्लान होता था, फिर वो मैनेजर सैक करते थे। ठीक है, सिर्फ हमेशा ऐसा रहा, सिवाय एक एंड्रे विया बोस के टाइम पे जब उसको सैक किया तो वो उसी का जो मैनेजर था उसी को इंटेरिम रोबर्टो डी मैटियो को, मुझे ऐसा लगता है उनका काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे ये था कि कोई ना कोई एक्स मिल जाती थी उनको जिसके पास चले आते थे, तो शायद वो अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जितने बड़े मैनेजर सब सारे बिजी हो गए। नहीं, अब भी मार्केट में अवेलेबल हैं यार, अब भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं समझता कि चेल्सी ऐसा प्रोजेक्ट जो एक मैनेजर को ठीक ठाक पैसे दे सकता है कि कोई मना करेगा। लेकिन आप ऑल ऑफ अ सडन एक मैनेजर को सैक करते हो जिसने 6 महीने पहले चैंपियंस लीग जीती है। ठीक है ना, सॉरी 6 महीने नहीं, 1 साल पहले चैंपियंस लीग जीती है। ठीक है, और फिर उसने पिछले सीजन 2 फाइनल्स, काराबाओ कप का फाइनल उसने खेला, FA कप का फाइनल उसने खेला, दोनों हारे, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों फाइनल्स उसने खेले। ठीक है, मैड्रिड के खिलाफ, रियल मैड्रिड के खिलाफ बहुत टक्कर के मुकाबले के बाद चेल्सी लास्ट 8 में बाहर हुआ। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो हमें कंसिडर करने चाहिए टुखेल को चेक करने से पहले। भाई क्लॉप का भी तो एक बुरा सीजन गया है ना, ये वाला बुरा सीजन ही जा रहा है ना। आप यकीन करो इस सीजन अगर क्लॉप चेल्सी में होता, इसी परफॉर्मेंस के साथ क्लॉप सैक हो चुका होता, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लॉप का हमने पहले भी देखा है। क्लॉप पिछले सीजन हमें याद है, बहुत पीसफुल जगह रहता है, अल्लाह का वादा। हाँ ये अभी हो रहा है, ये मुझे न्यू ईयर की खुशी अभी तक खत्म नहीं हुई है असल में। में जो नॉइज हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा भी हो रही है। ठीक है ना, तो पॉइंट ये है कि हमने चेल्सी ने हमेशा बैकअप के साथ एक मैनेजर को सैक करते आए हैं, हमेशा से सारी ज़िंदगी इन्होंने ये किया है। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि चेल्सी के पास कोई बैकअप नहीं था और चेल्सी ने एक ब्राइटन में चलता फिरता मैनेजर उठाया है, उनके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा के, टर्मिनेट क्या, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म होता है, जो आ जाती है मैनेजर के अंदर अपने पास साइन किया है, और ऑल ऑफ अ सडन अब उस मैनेजर को सैक करने की बातें हो रही हैं, यानी कि वो भी अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है ना, it comes to the history of manager, how that has worked out, मतलब how come out of nowhere Graham Potter was an option, मतलब मुझे नहीं पता किस सिनेरियो में उसको एकदम ऑप्शन रखा आपने, और आपने सोचा कि ग्राहम पॉटर इज अ मैनेजर जो चेल्सी को क्योंकि चेल्सी तो प्रीमियर लीग के लिए फाइट करती है ना भाई। चेल्सी इज नॉट द टीम जो टॉप 4 के लिए फाइट करती है। इतने पैसे खर्च करके ऑलरेडी आप 200 मिलियन खर्च कर चुके हो इस सीजन। ठीक है ना, उसके साथ आप फिर वो अभी जो एक ब्रेक डाउन हुआ उसका एंजो फर्नांडिस का, ठीक है, वो भी आप 85 मिलियन की बिड कर रहे हो, किसको देने के लिए? ग्राहम पॉटर को देने के लिए। सीरियसली मुझे लग रहा है एंजो फर्नांडिस वाले, मुझे ही लग रहा है दे आर अप टू यू नो सेलिंग, वही करना, सेलिंग एंजो ब्रोक हो गई ना वो डील, ब्रोक हो गई, क्योंकि वो मार्केट में इस तरह की र्यूमर्स थे कि चेल्सी 120-125 तक जा रहा है, लेकिन जो फाइनल बिड थी 87 की थी। टू स्टार्ट विद बार्सिलोना की हाईजैक ने भी काफ़ी डिमोटिवेट किया सीजन को, जो उन्होंने 2-3 कोंडे को और उसको, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर भी दिया हो, तो क्या डिमोटिवेट करेगा कि एक प्रीमियर लीग टाइटल जीतने वाली जो टीम है जो फाइट करती है वो 3rd पे होगी, 4th पे होगी, 10th पे तो नहीं होगी ना, 10th पे तो नहीं होगी ना ऐसी टीम। तो यहाँ पर, और जो चेल्सी फैंस मैच देखते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से, आपको पता नहीं होगा चेल्सी भी प्रीमियर लीग में हारी है मैन सिटी से, ये तो पता होगा। ये नहीं पता होगा कि चेल्सी बहुत अच्छा खेल के हारी है। यार वाहियात गोल खाया यार, मतलब हाँ वो छोड़ोगे जैसा गोल खाया, लेकिन केपा कर क्या रहा था। हाँ, चेल्सी ने पिछले 10 मैचेस में शायद सबसे अच्छा गेम ये खेला और उसके बावजूद हारे। ठीक है, तो I was quite surprised it was only 1-0 with the squads, मतलब सिटी ना मुझे कोई इशू नहीं, मतलब चेल्सी इस वक्त ऐसी टीम नहीं है जो बहुत हाईली कंसीड करेगी। चेल्सी इज नॉट प्लेइंग वेल, बट दे आर नॉट कंसीडिंग 5 or 6 goals or 3 or 4 goals ना। चेल्सी will lose with a one, will lose, doesn't matter with the goal. You have Manchester City on the other hand, that's what I'm talking about. कि मैं अहमद इस तुम्हारे इलाके में मिसर क्यों बना हुआ है ये आज धमाके पे धमाके हो रहा है। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ के चेल्सी हैज़ अ मिजरेबल सीजन, और चेल्सी का सीज़न ख़त्म हो चुका है मेरे हिसाब से।
ठीक है, इस सीज़न अब चेल्सी को करना सिंपल ये है कि किसी तरीके चैंपियंस लीग इज डुएबल, मेरी ये प्रेडिक्शन है। डुएबल, क्योंकि- तो एवरीथिंग इज डुएबल इन नहीं, मैं देखो उमेर प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा। ऐसे तो देखो अभी बहुत चीज़ों की बात हो सकती है, तो अब अगर मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज निकालो तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। I'm talking about मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं, है चैंपियंस I'm लीग। talking about practical possibility। क्यों यूसीएल टू चेल्सी कर रहे हो या मैं एक दो और बढ़वाऊँ? क्योंकि देखो मैं पॉइंट सैली पे आओ ना उमेर, चेल्सी स्टैंडिंग एट 10th विद 27 आई गेस 28 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट को चलो हटा दो, 43 पे आर्सेनल है, 39 या 40 पे सिटी है। कितना डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। 3-4 गेम का डिफरेंस है उमेर, एंड यू हैव न्यूकासल यूनाइटेड स्पर्स टाइप टीम्स हु आर इन टॉप 4। चलो सिटी को भी एक ऊपर उसमें ऊपर भेज दो। हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ दीज टीम्स कैन फंबल एनी at any moment already fumbling. You are already fumbling, but do not expect ना कि चेल्सी आखिर के 20 back, में, आप शायद ये बात कर रहे हो कि चेल्सी आखिर के 20 पे से 20 जीत जाएगा और बाकी फंबल करेंगे। चेल्सी इज फंबलिंग, दे विल फंबल आल्सो ना, the fumbling will be continue till the end of the season ना। why are you expecting Because of the fact that I have Reece seen- James ये वाले players वापस नहीं आएंगे mid season? Even if they come back ना, 10 Chelsea players are injured, 10 Chelsea players। Sterling भी हो गया, हाँ। Sterling is Reece James है, Kante Sterling है, is Jorginho भी है। Chilwell is injured नहीं, Jorginho Jorginho that's the नहीं problem, Jorginho is not। You must be injured and not be पेनल्टी playing। स्पेशलिस्ट है तुम लोगों का। Come on, ये man। बातें सुनने को मिल रही है। पेनल्टी से मुझे याद दिलाया करो मुझे यार, मैं कहीं और चला जाता हूँ, मेरा दिल कहीं और चला जाता है। चलो बंद करो, चैनल बंद करो। So the matter of fact is that my favorite team Chelsea is struggling this season. So your prediction is not even Champions League for They for this will season. not qualify for the Champions League for 200 and 300% surety. They will not qualify. It doesn't matter. पहले क्यों नहीं सोचा हमने? तो light is also. पहले भी सही थी, अभी एकदम से मगरिब का वक्त हो गया असल में तो। The fact is that the light is नहीं, the Chelsea is totally out of the all the titles. They are already out of Carabao Cup. They are playing against Manchester City in FA Cup. आ जाए, वो भी आ जाए, पता चल जाएगा जब तक वीडियो डलेगी तो। They will be playing Borussia Dortmund. Maybe they will win it again. Maybe they will win against Borussia. बट Maybe. कब तक इस राउंड ओनली? Maybe in the last of 16, other in last 8 will be PSG, Bayern Munich, अगले Man तो City, मिलेगी बड़ी Real team। Madrid. Definitely. Even Borussia is buddy right now in front of Chelsea. ठीक है, and in Premier League, I mean, if Graham Potter will continue, and he will continue definitely, there is no other choice. I think Chelsea will finish with the worst of the ranking of after Abramovich era. Chelsea finished 10th. In the, आफ्टर अब्रामोविच एरा, in after Jose का 10th after Abra took over, the worst Chelsea position was 10th. जोजे वाला, और वो भी पॉलिटिकल फिनिश था, बहुत। I am predicting the worst than this. You're saying they're not even gonna finish in top 10? Yeah, maybe. नहीं, that's too brutal to predict as of from you. Obviously, हाँ, I'm not saying that it will be the, the but मेरा comment for your prediction is you're being too brutal right now. हाँ, लेकिन वो वाली I have to. If I love Chelsea and Chelsea out of the ये world, एक ऑनेस्ट बात है। मैं हमेशा, क्योंकि 8 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ प्रैक्टिकल रिव्यूज़ के, चेल्सी के इतने बुरे दिन, यूनाइटेड के 8 साल से बुरे दिन आ रहे हैं, तो वो जब आप अपने क्लब को लेते हो आप ओवर एनालिटिकल हो जाते हो, और मतलब आप फिर ज़ाहिर अभी जिस हालात में जिस तरीके से फॉर्म चल रही होती है, तो लेट्स सी। मेरा ये नहीं है, एटलीस्ट टॉप 10 तो है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है विद द वे लिवरपूल इज़ प्लेइंग, विद द वे न्यूकासल कैन फंबल एट एनी पॉइंट। यूनाइटेड is only waiting for injuries. अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा चल रहा है, बट वेटिंग फॉर इंजरीज। खैर सिटी आर्सेनल इज गोइंग एक्सेप्शनल। टॉप 4 तो है ऑब्वियसली, आर्सेनल सिटी आर इन टॉप 4 ऑलरेडी देयर, तो बाकी 2 स्पॉट्स बचे हैं, तो दैट्स spots will be Man United will be the third. मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, मेरी भी प्रेडिक्शन है, Third or maybe second. और मेरी लिवरपूल नहीं है, मेरी स्पर्स आ रही है, मेरे लिए टॉप 4 स्पर्स आ रही है। Newcastle will be the fourth. न्यूकासल 4th। अच्छा, वो अगर क्लोज हो जाता है रोनाल्डो वाला। That's denied by all the reports and even the manager from the Newcastle. न्यूज़ की बात हो रही है, News तो आने हो रही है। वील वाइंड अप द वीडियो एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।